ऑलराइट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज अपन नई सिचुएशन की ओर मूव करते हैं। सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल दैट सिचुएशन what you people studied earlier. So listen to very carefully, sit and eat. ध्यान से सुनेंगे, आप फोकस करेंगे स्क्रीन पर। जिस सिचुएशन को हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो सारी की सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। सो डियर फ्रेंड्स, that was the first situation we discussed, and last time we practiced on that, and once again we are gonna practicing over that. Now when any work in process, कोई काम प्रोसेस में है, चल रहा है, हो रहा है, सामने वाले से क्वेश्चन करना है कि आप ये काम कर रहे हैं, आर यू, आंसर देना हो मैं ये काम कर रहा हूँ, आई एम, नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट। सो थोड़ा सा मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, बोलते चलिएगा, बोलते चलिएगा। सुनना समझना अलग चीज है, समझदारी मत दिखाइएगा, समझदार हैं आप, आपको पहले से चीजें पता है, आती है, बोलना नहीं आता क्योंकि कभी आपने कोशिश नहीं की, बोलने की कभी आपने प्रैक्टिस नहीं की और ना ही प्रैक्टिस आपको करवाई गई है। सो लिसन टू वेरी केयरफुली और मेरे साथ रिपीट जरूर करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा कन्वर्स कर ले कुछ एक्शंस के ऊपर। क्या आप बात कर रहे हो, आई यू टॉकिंग, कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग, नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग। क्या आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन, आर यू अटेंडिंग द क्लास, आंसर यस में, आई एम अटेंडिंग क्लास, नो में बोलने की कोशिश करिए, आई एम नॉट अटेंडिंग द क्लास। सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। ये कहा जाता है नथिंग इज इमॉर्टल, नथिंग इज इटर्नल। इस दुनिया में ना तो किसी चीज का अंत है और ना ही कोई चीज अमर है। अगर कोई जन्म लिया है तो उसे आज नहीं तो कल मरना ही होगा। डियर फ्रेंड्स, जिस सिचुएशन को हम पढ़ने जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर फोकस करिए ताकि सिचुएशंस आपके दिमाग में बैठ जाए। और याद रखिएगा, एक बार सिचुएशंस दिमाग में बैठ गई तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। सो सिचुएशन पर फोकस करिए, सुनिए और रिपीट करिए। बात कर रहे थे भाई, अगर किसी का जन्म दुनिया में आया है, जन्म लिया है, तो एक न एक दिन छोड़कर सब कुछ जाना भी होगा ना। इसी प्रकार अगर फूल खिलता है तो फूल मुरझाता भी है। इसी प्रकार से अगर किसी भी काम की शुरुआत हुई है, टाइम शुरू है, तो वो खत्म भी होगा, इंच भी होगा। ध्यान रखिएगा ना। मैं आज आपको मिलवाता हूं अपने एक बेस्ट फ्रेंड से। ये मेरा बचपन का यार है, लगोटिया यार है। उसे इंग्लिश में बोलते हैं चम। क्या बोलते हैं? चम। हाँ, बचपन के यार को, लगोटिया यार को इंग्लिश में बोला जाता है चम। सो ये मेरा बचपन का यार है, लगोटिया यार है। सो ही इज माई चम। क्या बोलेंगे? ही इज माई चम। चलिए, तो बोला भाई तुम तो मेरे बचपन के यार हो, लगोटिया यार हो, सो यू आर माई चम। चम का मतलब होता है बचपन का यार, CHUM है, बचपन का यार, लगोटिया यार, राइट। सो ही इज माई चम, ये मेरे बचपन का यार है, लगोटिया यार है। सो इसकी एक आदत है, और आदत कौन सी? बैड हैबिट्स है, बुरी आदत है। ये बंदा चैन स्मोकर है, बहुत ज्यादा स्मोक करता है। और जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं उनको हम बोलते हैं चैन स्मोकर। एक दिन मैं इससे मिलने गया, टाइम क्या था? स्टार्टिंग टाइम 1 बजे। 1 बजे मिलने जाता हूँ, बंदा स्मोक कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्मोक करता है, एक फिनिश होने वाली होती है, दूसरी जला लेता है। ऐसे लोगों को चैन स्मोकर बोला जाता है ना। वापिस आया मैं, 2 बजे गया, 3 बजे गया, स्मोक कर रहा था, 4 बजे गया, स्मोक कर रहा था। लगातार ये बंदा 2-3 घंटे स्मोक कर रहा है। लेकिन बात ये भी तो सत्य है, कोई काम अगर शुरू हुआ है तो खत्म जरूर होगा। लिसन टू मी, अगर काम प्रोसेस में है तो फिनिश भी होगा, काम चल रहा है तो खत्म भी होगा। अब ये स्मोक कर रहा है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, लेकिन बंद जरूर होगा। स्मोक करना बंद जरूर करेगा, या सिगरेट खत्म हो जाएगी या खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर काम शुरू हुआ है, सो माय डियर फ्रेंड्स, वो काम फिनिश जरूर होगा। नाउ कम टू पॉइंट।
अब बात अपन ने पहली सिचुएशन में क्या पढ़ा था कि भाई अगर कोई काम प्रोसेस में है, कोई काम चल रहा है, तो आप आई एम यूज करेंगे। जब तक काम करे आई एम और उस काम में क्या लगा देना, आईएनजी। मैं बंदे के पास 1 बजे गया था, स्मोक कर रहा था, तो क्या बोलेगा, स्मोकिंग, आई एम स्मोकिंग। 2 बजे आई एम स्मोकिंग, 3 बजे आई एम स्मोकिंग, 4 बजे आई एम स्मोकिंग। क्यों? क्योंकि वो उस काम को कर रहा है। लेकिन काम अगर शुरू है तो काम फिनिश जरूर होगा, और जब काम फिनिश होगा आपको बोलना हो कि भाई मैंने ये काम कर लिया है या कर चुका है। जैसे ही काम खत्म होगा वहां पर आपको लगा देना है हैव। क्या लगाना है, हैव। क्या लगाना है, हैव। तो जब कोई काम चल रहा है, काम कर रहे हैं, तो एम लगाइए, और जैसी काम हो गया है तो हैव लगाइए। कंफ्यूज मत होना, चुका चुकी था थे थी इन ट्रांसलेशन पर मत पढ़ना। रिमेंबर वन थिंग, व्हेन एनी वर्क इज कंप्लीट, काम खत्म हो गया, आप हैव लगाइए। या आप परिभाषा ट्रांसलेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। अब चाहे आपको बताना कि मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खाया, मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खत्म कर दिया, भाई मतलब क्या है, सबका सेंस क्या है, सबका मतलब, सबका सेंस एक ही है कि मैंने इस काम को कर लिया, एंड वर्क इज कंप्लीट, काम खत्म है। सो काम खत्म हुआ, आप यूज करेंगे हैव। क्या यूज करेंगे, हैव। क्या यूज करेंगे, हैव। जैसे अब ये पिक्चर को फिर से ध्यान रखिएगा, पिक्चर देखेंगे, सिचुएशन को गैप करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या कर रही है, सो रही है। सो रही है तो क्या बोलेगी, आई एम स्लीपिंग। क्या बोलेगी ये, आई एम स्लीपिंग। अब ऐसी ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा भी सो रहा है, वो जगा रही, भाई जग जाओ जग जाओ उठ जाओ, वेकअप होता है जगाना, वेकअप वेकअप वेकअप। अब ये नींद में है और बोल रहा है नींद, अरे जग रहा हूं मैं, रुक जाओ, आई एम वेकिंग अप। क्या बोलेगा ये, आई एम वेकिंग अप। और जैसे ही जग गया है, मैं तो जग गया हूं, सो आई हैव, जब काम हो गया सो आई हैव। और वेक की थर्ड फॉर्म होती है वोकन। क्या होती है, वोकन। सो मैं जग गया हूं, आई हैव वोकन अप। ऐसे पिक्चर को देखेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, जब जहां काम चल रहा है आई एम लगाइए, काम हो चुका हैव लगाइए। टीवी देख रहा हूं, आई एम वाचिंग टीवी, और मैंने टीवी देख लिया है तो आई हैव वॉच्ड टीवी, ईडी लगा दीजिएगा। यहां पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होगा, आपको क्लियर करिएगा। आप हमेशा बचपन से आपको ये फॉर्म्स में दिक्कत जा रही कि यार आई एम तो अभी जो सर ने पढ़ाया था तो आसान था, उसमें आईएनजी लगा दो, और अब इसको क्या करेंगे, आप इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको थर्ड फॉर्म पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप उसमें ईडी लगा देना। क्या लगा देना, ईडी। क्या लगा देना, ईडी। रिमेंबर 75% वर्ब एक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी थर्ड फॉर्म में ईडी लगा होता है, जो इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं, जैसे टेक, टुक, टेकन, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, राइट, रीच, रीच्ड, रीच्ड। अब यहाँ तो ठीक है, बाकी बहुत सारे एक्शंस ऐसे होते, वर्ब ऐसे होते हैं जहां पर ईडी नहीं लगता है, तो उनको हम बुलवा लेंगे। लेकिन 75% वर्ब और एक्शन में क्या लगेगा, ईडी। तो जब आप कंफ्यूज भी हो, अभी जब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब तक सीख रहे हैं और समझ में नहीं आया और आई हैव तो लगा दिया, आपको थर्ड फॉर्म नहीं याद आ रही, आप आंख बंद करके ईडी लगा देना, और सही मैं करवा दूंगा, वो सही करवा दूंगा, बुलवा लूंगा, घबराने की कोई बात नहीं, मैक्सिमम में ईडी ही लगेगा। तो जैसे मैंने टीवी देख लिया है, सो आई हैव वॉच्ड द टीवी। क्या हो जाएगा, आई हैव वॉच्ड द टीवी। फिर से बोलेंगे, आई हैव वॉच्ड द टीवी। जैसे अब आपको बोलना भाई मैंने पढ़ाई कर ली है, सो आई हैव स्टडीड। बोलिए जरा, आई हैव स्टडीड। मैंने बात कर लिया, बात करना टॉक होता है, उसमें ईडी लगा दीजिए, आई हैव टॉक्ड। आई हैव टॉक्ड। मैं पहुंच गया हूं, आई हैव रीच, ईडी लगा दो, आई हैव रीच्ड। मैंने फॉर्म भर दिया है, आई हैव फिल में ईडी लगा दो, आई हैव फिल्ड द फॉर्म। मैंने फॉर्म जमा कर दिया है, सबमिट में ईडी लगा दीजिए, आई हैव सबमिटेड द फॉर्म। तो जब आपको कहना हो कि मैंने ये काम कर लिया है, कर चुका हूं, खत्म कर दिया, वर्क इज कंप्लीट है, सो आई हैव। क्या लगाना है, आई हैव। नाउ लुक एट हियर, आई हैव। अब लेकिन आंसर्स दो होंगे, एक आंसर यस में होगा और एक आंसर नो में होगा। एक आंसर यस में होगा और एक आंसर नो में होगा। क्वेश्चन होगा और दो आंसर्स होंगे। अभी हम आंसर्स की बात कर रहे हैं, काम कर लिया है, काम हो चुका है, पूरा कर लिया है, सो आई हैव। अब आंसर नो की बात करते हैं, भाई दोनों आंसर्स अपन को सीखना है। रूल,
डूअर टाइम वर्ड एक्शन या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। द वर्क इज कंप्लीट, जब काम हो चुका है। सिचुएशन कौन सी है? द वर्क इज कंप्लीट। अब आपको जवाब नो में देना हो तो जवाब नो में देने के लिए, अब जैसे अभी आपने आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, अब आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म क्या है? सिचुएशन जब वर्क कंप्लीट है, काम नहीं किया है, नो में जवाब देना है, निगेटिव में आंसर देना है, डूअर टाइम वर्ड नॉट। फंडे याद रखिएगा, चाहे आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट या डूअर टाइम वर्ड नॉट और एक्शन लगा दीजिए। सो आई टाइम वर्ड क्या है? हैव और नॉट, और हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है हैवंट। क्या होती है? हैवंट। बोलेंगे जरा, हैवंट क्या होती है? हैवंट। ये हैव और नॉट मिलकर बन जाता है हैवंट। क्या बन जाता है? हैवंट। क्या बन जाता है? हैवंट। तो फ्लो बढ़ाने के लिए, फ्लुएंसी में बोलने के लिए हैव नॉट भी सही है, आप हैव नॉट भी बोलिए। आई हैव नॉट रीच्ड, मैं नहीं पहुंचा हूं, बट आई हैवंट रीच्ड, थोड़ा सा फ्लो बढ़ता है। तो फ्लो बढ़ाने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। सो आई हैव नॉट की जगह आप बोल दीजिएगा आई हैवंट। क्या बोल देंगे? आई हैवंट। जैसे सर मेरी बात नहीं हुई है, मैंने बात नहीं किया, आई हैवंट टॉक्ड। मैंने क्लास अटेंड नहीं की है, आई हैवंट अटेंडेड द क्लास। बोलिए, आई हैवंट अटेंडेड द क्लास। मैंने पढ़ाई नहीं की है, आई हैवंट स्टडीड। मैंने क्लास अटेंड नहीं किया, आई हैवंट अटेंडेड द क्लास। मैंने फॉर्म नहीं भरा, आई हैवंट फिल्ड द फॉर्म। मैंने प्रोजेक्ट जमा नहीं किया, आई हैवंट सबमिटेड द प्रोजेक्ट। तो जब वर्क इज कंप्लीट की बात होगी, आई हैव नहीं हुआ है, सो आई हैवंट। क्या बोलना है? आई हैवंट। और जो भी एक्शन होगा उसमें थर्ड फॉर्म लगा देना। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, काम नहीं किया है, नहीं हुआ है, सो आई हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म। नाउ अब बात आती है हाउ टू मेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन भी तो होगा। कुछ याद आ रहा है? मैंने आपसे बोला था लाइफ में बातें तीन समय की होती हैं और बातें भी तीन प्रकार की होती हैं। एक क्वेश्चन होगा, उसके दो आंसर्स होंगे। हम किस सिचुएशन की बात कर रहे थे? पहली सिचुएशन क्या पढ़ी थी आपने? वर्क इन प्रोसेस, जहां आर एम और काम चल रहा सो आई एन जी, और व्हेन वर्क इज कंप्लीट काम हो चुका हैव, काम हो चुका हैव, और थर्ड फॉर्म लगानी है। दोनों सिचुएशन पर फोकस करेंगे और सिचुएशन याद रखेंगे, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। नाउ सो लेट्स सी हाउ टू मेक अ क्वेश्चन। अपन क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? सो क्वेश्चन करने का एक ही फॉर्मूला है भाई, आंसर्स देंगे आप तो डूअर पहले आएगा, चाहे आंसर यस में हो चाहे आंसर नो में हो, जवाब होगा तो डूअर सबसे पहले लगेगा, टाइम वर्ड एक्शन, और निगेटिव में टाइम वर्ड के बाद नॉट लगा देना। लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप क्वेश्चन की बात करोगे, जब आपके दिमाग में क्वेश्चन नाम की चीज आ जाएगी, तो टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लगाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं, स्ट्रक्चर्स दिमाग में बिठा लीजिए, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ग्रामर की भूल भुलैया में अब आपको नहीं उलझना है। हम आपको ऐसे तरीके बता रहे हैं जहां प्रैक्टिकली आप उन सिचुएशंस में आएंगे, आपसे ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलने लगेगी। सो आप टाइम वर्ड पहले लगा देना। अब सी काम हो चुका है तो टाइम वर्ड क्या है आपके पास? राइट, टाइम वर्ड क्या है? हैव। क्या है? हैव। और क्वेश्चन में टाइम वर्ड कहां आता है? पहले आता है। कहां आता है? पहले। सो हैव सामने वाला क्या होगा? यू। सामने वाले से पूछोगे ना भाई क्या तुमने काम कर लिया है, कर चुके हो। तो जब आपको सामने वाले बंदे से ये पूछना हो कि क्या आपने ये काम कर लिया, कर चुके हैं, सो हैव, यू और वर्ब में एक्शन में क्या लगा देना? थर्ड फॉर्म। क्या लगा देना? थर्ड फॉर्म। चलिए बोलिए, क्या तुम पहुंच गए? हैव यू रीच्ड। बोलेंगे जरा, हैव यू रीच्ड। क्या तुमने बात कर ली? हैव यू, ईडी लगाइए, टॉक, ईडी, हैव यू टॉक्ड, हैव यू टॉक्ड। क्या तुमने मूवी देख ली है? हैव यू वॉच्ड द मूवी। बोलते चलिएगा, हैव यू वॉच्ड द मूवी। फिर से बोलिए, हैव यू, ऑलराइट। क्या आपने फॉर्म भर दिया है? हैव यू फिल में ईडी, फिल्ड द फॉर्म। हैव यू फिल्ड द फॉर्म। हैव यू फिल्ड द फॉर्म। सो जब क्वेश्चन पूछना होगा सो हैव यू आंसर देना है, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। नो में बोलना है आई हैवंट एक्शन थर्ड फॉर्म। सो चलिए मेरे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए।
दोनों तीनों चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, अपन क्वेश्चन बनाएंगे, साथ ही साथ दोनों आंसर देंगे। आंसर यस में भी होगा और नो में भी होगा। कोई एक्शन लेते हैं, सिचुएशन फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, वर्क इज कंप्लीट, वर्क इज कंप्लीट की बात होगी, हैव लगेगा, क्वेश्चन में टाइम वर्ड पहले लगेगा, आंसर में डूअर के बाद आएगा ना। एक एक्शन लेते हैं, वही नॉर्मल एक्शन यूज करते हैं, अभी प्रैक्टिस के दौरान भी बहुत सारे वर्ब एक्शंस यूज करेंगे। जैसे मुझे आपसे पूछना, भाई क्या आपने पढ़ाई की, स्टडी होता है, ईडी लगा दीजिए, हैव यू स्टडीड, बोलेंगे जरा, हैव यू स्टडीड, एक बार और बोलिए, हैव यू स्टडीड, हाँ मैंने पढ़ाई कर ली है, आई हैव स्टडीड, नहीं किया है, आई हैवंट स्टडीड, क्या तुमने बात कर लिया है, हैव यू टॉक्ड, कर लिया है, आई हैव टॉक्ड, नहीं किया है, आई हैवंट टॉक्ड, क्या तुम पहुंच गए हो, हैव यू रीच्ड, पहुंच गया हूं, आई हैव रीच्ड, नहीं पहुंचा हूं, आई हैवंट रीच्ड, क्या तुमने मूवी देख ली, हैव यू वॉच्ड द मूवी, देख ली, वॉच में ईडी लगेगा सॉरी, आई हैव वॉच्ड द मूवी, नहीं देखी, आई हैवंट वॉच्ड द मूवी। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। सो दो सिचुएशन आपके पास हो गई, काम चल रहा है और काम हो चुका है। काम चल रहा है, भूल मत जाना पीछे वाली चीजें, काम चल रहा है, काम हो चुका है। अब ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक्ट करूंगा और आप मुझे देखेंगे और आप सिचुएशन ग्रैब करने की कोशिश करोगे और इंग्लिश में मुझसे क्वेश्चन पूछोगे। मैं आपके सामने हूँ, सामने वाला यू है, यहाँ आप दोनों सिचुएशन रहेगी, वर्क इन प्रोसेस और वर्क इज कंप्लीट। चलिए मैं लिखने का काम कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछिए। हाँ, आप आर लगाओगे, हैव लगाओगे, आर लगाओगे, क्यों? हाँ, क्योंकि अभी काम प्रोसेस में है। लुक एट मी, काम प्रोसेस में, पूछिए आर यू राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग। क्या आपने लिख लिया, राइट, रोट, रिटन, क्या आपने लिख लिया, हैव यू रिटन, मैंने लिख लिया, आई हैव रिटन, नहीं लिखा है, आई हैवंट रिटन। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूं, वॉक कर रहा हूं। अब आपको पूछना हो, सो आर यू वॉकिंग, कर रहा हूं, आई एम वॉकिंग, नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट वॉकिंग। अब क्या आपने वॉक कर लिया है, हैव यू वॉक्ड, कर लिया है, आई हैव वॉक्ड, नहीं किया है, आई हैवंट वॉक्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट सिचुएशन आर एम कंप्लीट कराने के बाद भी मैंने बताया था, लैंग्वेज कोई भी हो, लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं और लैंग्वेज में कमांड हासिल करना चाहते हो तो फीलिंग्स लानी पड़ेगी, महसूस करके समझ के इंग्लिश बोली जा सकती है, बाकी ट्रांसलेशन से आप नहीं सीख सकते। सो अब दोनों सिचुएशन की आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज माय होमवर्क फॉर यू, ये मेरा आपके लिए होमवर्क है, कुछ लिखना नहीं है, बस आप क्या करिए, घर जाइए, आप देख रहे हैं मम्मी क्या कर रही, अरे मम्मी तो खाना बना रही हैं, खड़े हो जाओ, महसूस करो, आर यू मेकिंग फूड, मम्मी आंसर नहीं देगी, आंसर भी खुद से देना, आई एम मेकिंग फूड, आई एम नॉट में, दोनों आंसर। वापस आ जाइए, 5 मिनट बाद फिर जाइए, क्या आपने खाना बना लिया है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होगी, हैव यू मेड फूड, आई हैव मेड फूड, आई हैवंट मेड फूड। आपने देखा, अरे पापा क्या करे, पापा तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अब पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, वापस आ जाइए, राइट, 5 मिनट बाद फिर से जाइए, क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, रीड की स्पेलिंग सेम रहेगी, उच्चारण बदल जाएगा, रेड होगा, हैव यू रेड न्यूज़पेपर, क्या हो जाएगा, हैव यू रेड न्यूज़पेपर। आपने देखा, अरे भाई क्या कर रहा, पढ़ रहा, अरे पढ़ रहा क्या, आर यू स्टडिंग, आंसर भी दे दीजिए खुद से, आई एम स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग। 5 मिनट बाद फिर से आइए, अरे पढ़ाई कर लिया क्या, हैव यू स्टडीड, आंसर भी खुद से देना है, आई हैव स्टडीड, आई हैवंट स्टडीड। सो ये प्रैक्टिकल चीजें आप करेंगे, ये प्रैक्टिकल चीजें करिए, आपके दिमाग से हिंदी ट्रांसलेशन गायब हो जाएगा, इंग्लिश ही सोचेंगे और इंग्लिश ही बोलेगा। एक और तरीका है, ये तो कोई आपके सामने काम कर रहा है तब, नहीं कर रहा है तो खुद भी आप फील करिए, खुद भी आप महसूस करिए, घर जाइए, टीवी ऑन करिए और बैठ जाइए, बोलिए आई एम वाचिंग टीवी, आई एम वाचिंग टीवी, और बंद कर दीजिए, आई हैव वॉच्ड टीवी। खाना खा रहे, खाना खाते वक्त फील करिए, आई एम टेकिंग फूड, आई एम टेकिंग फूड, और जैसे फिनिश हुआ, आई हैव टेकन फूड। सिचुएशन ध्यान रखिएगा, पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त बोलो आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, और किताब रख दिया, आई हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड। चाय पी रहे हो, फील करो, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, रख दिया, पी लिया, आई हैव टेकन टी। वॉशरूम में हो, नहा रहे हो, फील करो, बोलो आई एम टेकिंग बाथ, आई एम टेकिंग बाथ, फिनिश हो गया क्या, आई हैव टेकन बाथ। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल करिए, जहां कंफ्यूजन होगा मुझसे पूछिए, और अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए कुछ वर्ड्स वोकैब्स रख लीजिए आप। सी, अब जैसे ये
क्या कर रही है, वो कैप्स पर फोकस करेंगे। ये क्या कर रही है, कपड़े सुखा रही है। कपड़े सुखाना क्या होता है, ड्राई द क्लोथ्स। थर्ड फॉर्म सिंपल फंडा, ईडी लगा दीजिए। अब चलिए आप पूछिए इनसे, क्या आप कपड़े सुखा रहे हो, हैव यू ड्राइड द क्लोथ्स। क्वेश्चन करना है पहले, पहले क्वेश्चन फिर दोनों आंसर। हैव यू ड्राइड द क्लोथ्स, मैं कपड़े सुखा रही हूँ। आई हैव ड्राइड द क्लोथ्स, नहीं सुखा रही हूँ, आई नहीं सुखाया है, आई हैवंट ड्राइड द क्लोथ्स। सिचुएशन का ध्यान रखिएगा, वर्क इन प्रोसेस में एम आएगा, वर्क इज कंप्लीट में हैव आएगा ना। अब ये क्या कर रही है, ये तैयार हो रही है। तैयार होना होता है गेट रेडी, क्या होता है, गेट रेडी। और गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉट। क्या हो जाएगा, गॉट रेडी। नाउ क्या आप तैयार हो गए हो, हैव यू गॉट रेडी, मैं तैयार हो गया हूं। आई हैव गॉट रेडी, नहीं हुआ हूं, आई हैवंट गॉट रेडी। अब इसी सिचुएशन में वर्क इन प्रोसेस के साथ बोलना हो तो आईएनजी लगा दो, लेकिन सिचुएशन बदल जाएगी। क्या तुम तैयार हो रहे हो, आई यू गेटिंग रेडी, आई एम गेटिंग रेडी, आई एम नॉट गेटिंग रेडी। नाउ अब ये कुछ फॉर्मेट के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, क्वेश्चन का भी फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, दोनों आंसर का यस और नो में। और ये एक्शंस, ये वर्ब्स आपको यूज करनी है। आप कोशिश करिए कि इनको नोटबुक में लिखिए, पहले क्वेश्चन बनाइए फिर दोनों आंसर, क्वेश्चन दोनों आंसर, और बोलने की प्रैक्टिस करिए। जहां कंफ्यूजन होगा उसे आप मुझसे क्लियर करेंगे। और अगली क्लास में आर और हैव, इन दोनों सिचुएशन का हम कंप्लीट एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सेशन चलेगा, जहां लाइव कन्वर्सेशन होगा। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और कन्वर्सेशन कमांड आने के बाद ही हम आगे नई सिचुएशन को फॉलो करेंगे। तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए वर्ब को यूज कैसे करना है। मेक द बेड, बिस्तर बिछाना, मेकअप द बेड, बिस्तर ठीक करना, गेट मनी, पैसे मिलना, गॉसिप विद योर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ गप्पे हाँकना, विथड्रॉ मनी, एटीएम से पैसे निकालना, अरेंज द रूम, कमरा व्यवस्थित करना, फिल द फॉर्म, फॉर्म भरना, सबमिट द फॉर्म, फॉर्म जमा करना, डिपॉजिट द बिल, बिल जमा करना, मॉप द फ्लोर, पोछा लगाना, सॉक द क्लोथ्स, कपड़े भिगोना, धोने के पहले जो भिगोते हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉक द क्लोथ्स। क्वेश्चन पूछने के लिए हैव यू वर्ब में थर्ड फॉर्म, एक्शन में थर्ड फॉर्म, आंसर आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, निगेटिव में आई हैवंट। जैसे मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, क्या आपने बिस्तर लगा दिया है, हैव यू मेड द बेड, लगा दिया है, आई हैव मेड द बेड, नहीं लगाया, आई हैवंट मेड द बेड। नेक्स्ट एक्शन लीजिए, मेकअप द बेड, क्या आपने बिस्तर ठीक कर दिया है, हैव यू मेड अप द बेड, ठीक कर दिया है, आई हैव मेड अप द बेड, नहीं किया है, आई हैवंट मेड अप द बेड। गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होगी, क्या आपको पैसे मिल गए हैं, हैव यू गॉट मनी, मुझे पैसे मिल गए हैं, आई हैव गॉट मनी, मुझे पैसे नहीं मिले हैं, आई हैवंट गॉट मनी। ऐसी प्रैक्टिस करेंगे बोल बोलकर, और इन एक्शंस को, वर्ब को लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, दोनों आंसर्स लिखेंगे, यस में भी और नो में भी। नेक्स्ट क्लास में अपन बेहतरीन कन्वर्सेशन सीट्स के माध्यम से आपको लगातार बुलवाएंगे, आधे घंटे खूब जम के प्रैक्टिस करेंगे। बशर्ते अभी आप भूलिएगा नहीं, प्रैक्टिकली कन्वर्स करेंगे। बाहर कहीं भी काम चल रहा हो, आई यू आई एम हो चुका है, हैव का उपयोग करिए। गलतियां होंगी माय डियर फ्रेंड्स, गलतियां होंगी, होने दीजिएगा, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। सो जस्ट वेट। और आगे आपको जो भी सिचुएशन पढ़ाई जाएगी वहां से, उससे पहले हम रिवाइज कराते चलेंगे जो आपने पढ़ के रखा है। सो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, बस फील करिए, महसूस करिए, सिचुएशन को ग्रैब करिए, बोलिए, ज्यादातर बोलिए, लिखने का काम बस उतना ही करिए ताकि हमारा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्लियर। मैं लिखने के लिए आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि स्ट्रक्चर शुड बी क्लियर, दिमाग में हो जाना चाहिए। और एक बार दिमाग में स्ट्रक्चर बैठ गया ना तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आज के लिए इतना ही रखते इस क्लास में, प्रैक्टिस करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।